क्या नाम है आपका? मैं आशीष राजभर। आशीष जी, आप बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी क्यों चाहिए? अभी के लिए मोदी जी ही सही हैं। हाँ, मोदी जी बढ़िया है। क्यों लगते हैं मोदी जी बढ़िया? क्योंकि काफ़ी काम किया उन्होंने, मतलब काफ़ी चेंज, काफ़ी मतलब फास्ट। हाँ 5 काम बताऊँ तो बता रहा हूँ। क्या जो सबके लिए हो? आयुष्मान कार्ड बनाया क्या? आयुष्मान कार्ड नहीं, मतलब उससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, गरीबों का इलाज नहीं हुआ है। क्या कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है? जिसकी 5 यूनिट रह रही है। यूनिट क्या होती है? 5 सदस्य हैं, वही ना? वही ना? वही। हाँ, सदस्य क्या बुरे हैं? सही तो है। वही तो मैं बोला, जिसके घर में 5 सदस्य। यूनिट आप पूछे हो ना, मैं तो यूनिट में उससे कम उससे ज्यादा रहेंगे तो नहीं होगा। बोल रहे हैं कि 2 लड़के। तो बन रहा है ना, मैं सिर्फ ये बोला हूँ, ठीक है, मैंने ये नहीं क्या बोला। नाम है आपका? आशुतोष पाठक, कहाँ से हैं? बलिया, यूपी। फिर किसे मौका देना चाहते हैं? कौन बदलेगा? राहुल गांधी, केजरीवाल नहीं तो। राहुल गांधी तो अच्छा, राहुल गांधी मतलब अकेले ही मतलब एक काम बताया, चलो 5 बताओ। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? 4 और बताओ। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? मोदी जी नहीं किए, वो राहुल करेंगे। राहुल करेंगे? राहुल अकेले करेंगे? मोदी जी अकेले कर रहे हैं। हाँ? मोदी भाई साहब, मतलब क्या नाम है इनका, नितिन गडकरी, मतलब अच्छा काम नहीं करते हैं। अरे आप बताओ ना, आप मोदी का गिनवा रहे थे ना। सरकार का ही तो है यार। तो एक्सप्रेसवे जो बनवाए हैं, बाकी मतलब जो भी है। क्या बन रहा है? चलो ना, सड़क देख लो यार गांव में। अब गांव यार, अच्छा एक मिनट में, मतलब क्या, मतलब कांग्रेस मतलब खराब काम नहीं, मतलब कांग्रेस में खराब नहीं काम हुआ है? बताओ 5 कांग्रेस में काम बताओ ना। तो तुम बता दो, कांग्रेस में कोई सरकार मतलब पूरा मतलब अच्छे से काम कर सकती है? ठीक है यार, तुम जो बता रहे हो मतलब। आप 5 काम बताओ ना, हम पूछे बस काम। किसके नाम? मोदी के। पहले फर्स्ट काम धारा 370, राम मंदिर, ठीक है, और नोटबंदी, 3 हो गए। फायदा बताना। हैं? फायदा हुआ है, फायदा हुआ है, बताऊंगा। फायदा हुआ है, फायदा हुआ है। हैं? फायदा हुई क्यों? क्या यार, काउंट करा रहे हो? मत बताओ। कितने बताओ? सुनो नोटबंदी और 14 केवल लगा रहे हैं सबके पीछे, कुछ नहीं कर रहे हो काम। धीरज साहू किसकी पार्टी के नेता? कुछ के नहीं कर। धीरज साहू किसकी पार्टी के नेता? आप उनसे बात करो। भैया धीरज साहू के बारे में तो बताते जाओ। 500 करोड़ रुपया मिला है उसके घर से। 500 करोड़ रुपया घर में रख के बैठे हैं कांग्रेस के सांसद, उसके बारे में जवाब नहीं दे रहे। ये कांग्रेस समर्थक है, ये मतलब कांग्रेस समर्थक है, ये बग्गे छोड़ के आओ सामने डिबेट, कौन है सामने? अरे भैया रांची के सांसद हैं धीरज साहू, उनके घर से जितना ज्यादा पैसा मिला है उनके बारे में भी तो जवाब देना चाहिए कि 500 करोड़ रुपए का कैश आखिरकार कौन नेता अपने घर में रखता है। और ईडी सीबीआई की बात रही, जहां पर भी छापेमारी होती है वहीं से कुछ ना कुछ सबूत निकल कर आते हैं, जिसके बाद ईडी सीबीआई की कार्रवाई आगे बढ़ती है, चाहे फिर वो बात धीरज साहू की हो या तमाम और नेता हो जिनके घर पर ईडी सीबीआई भेजी जा रही है। और कानून के तर्क पे अगर हम बात करें तो ईडी सीबीआई तभी कहीं पे छापेमारी डालती है जब उनके पास कुछ खबरें आती हैं या फिर कुछ इनपुट्स होते हैं। पर उसके बावजूद भी वो विपक्ष जिनके नेताओं के घर से करोड़ों रुपया मिल रहा है, आज कांग्रेस धीरज साहू के मामले पर चुप है, पर उन्हें जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। लगातार संसद और शीतकालीन सत्र पर जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर सवाल उठाने वाली पार्टियां धीरज साहू को लेकर आखिरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी हैं, ये भी जनता को सवाल जो है वो 2024 से पहले पूछना चाहिए। क्या यही गठबंधन जो है वो दे पाएगा देश के लिए एक ऐसी सरकार जिस ईमानदारी की बात की जा रही है? खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए, कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव यादव है, मैं बेसिकली आपका गाजियाबाद से हूँ। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नहीं, हर स्तर से आपको मोदी इज़ द बेस्ट, क्योंकि उनका, हाँ मोदी इज़ द बेस्ट, क्योंकि बिकॉज आपने देखा कि ये पिछले जितने भी चुनाव हुए उसमें उनका अच्छा परचम आपको लहरा है। और क्यों लहरा है? इसका विकास ही एक आपका मुद्दा है बेसिकली। और वो जहाँ भी देखिए सब विकास की आपकी लहरें हो रही हैं। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ बेसिकली, और हम लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो हमने देखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, रोडें बन रही हैं, विकास हो रहा है, आपकी चारों तरफ वो स्वच्छता हो रही हैं, और आसपास जो है आपका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपकी हर चीज़ मेट्रो, RTS, आपका रैपिड मेट्रो, ये सब अच्छा काम कर रही हैं। तो आई थिंक 2024 हबी मोदी और 47 तक जो है तो बीजेपी ही लगता है। हाँ, क्योंकि विकसित मोदी जी के हराने। हाँ नहीं, आपको मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में आपका विकसित भारत बनेगा। इसी को आपका लेके एक विकसित भारत वो संकल्प यात्रा चल रही है आपका पूरे देश में।
और हम लोग आपका घर वो जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। और हमारा मकसद है कि हम लोग गवर्नमेंट की हर एक आपकी योजनाएं जो हैं आपका गांव पहुंचाएं, उनका आपका सबको आपका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। गठबंधन जो बना है वो ये कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार का तख्ता पलट होगा। नहीं, देखिए, आपको कहने को तो हर आदमी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, हर आदमी आपका लोकतंत्र में जी रहा है, आपकी भी अपनी राय होगी, मेरी भी अपनी राय होती है, ठीक है। तो हम आपकी किसी की राय को आपको डिनाई नहीं कर सकते। हर आदमी का सोचने का वो तरीका होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका होता है, उनका भी वो काम करने का तरीका अच्छा हो सकता है। और हाँ, लेकिन मोदी का जो काम करने का तरीका यूनिक है, इसको वर्ल्ड ने माना है, आपका संसार ने माना है, और आगे भी यही इम्प्लीमेंट होकर रहेगा। सर, कल लोकसभा में जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, 2 लोग जो है वो संसद के अंदर घुस गए, उस पर आज विपक्ष जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है, कह रहा है मोदी सरकार की वजह से ये सब कुछ हुआ। नहीं, वो देखिए, आपका सिक्योरिटी एजेंसियां अपना काम करती हैं। देखिए, आपका डिफेंस में ब्रीच होना एक बड़ा इशू तो है ही, वो आपको नो डाउट, लेकिन हम आपका ह्यूमन एरर्स को आपको ये काउंट करके चलते हैं हमेशा गवर्नमेंट में, और ये सब होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका वो संसद पे हमला भी हुआ था, उसके बाद आपकी हाँ बेसिकली, तो हम लोग जो फिदाइन लोग हैं उनको रोकना तो वो थोड़ा टफ तो होता ही है, लेकिन आपका सिक्योरिटी की एजेंसी अपना पूरा काम कर रही है। वहाँ का जो काम है, यानी कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला संभाला जा रहा है, पर उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना और ये कहना कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कहाँ तक लाजमी है? देखिए, व्यक्तिगत वो आपका तौर पे हमें आपका किसी व्यक्तिगत आदमी की जिम्मेदारी इसमें नहीं समझता, और ये मैं मानता हूँ कि हाँ, देखिए, आपका ब्रीच तो हुआ है, और वो कहीं ना कहीं वहाँ कुछ खामियां रही होंगी, वो जिनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। हमेशा 100% आपका फुल प्रूफ वो सुरक्षा नहीं हो सकती है। जिन लोगों ने सिक्योरिटी ब्रीच किया उन्हें यूएपीए के तहत जो है वो गिरफ्तार कर नहीं, ये तो अपनी वो देखिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन पे वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत वो जो भी कार्रवाई होगी वो आगे होंगी, और ये होनी भी चाहिए, और सख्त से सख्त होनी चाहिए वो, ताकि ऐसी भविष्य में ना हो। क्योंकि आपने देखा संसद हमले के बाद आपकी बहुत सी सुरक्षा में चेंज आए, और बहुत सी व्यवस्थाएं हमारी वो सुदृढ़ हो रही हैं। आज की डेट में आपको पिछले 10 सालों में हम आप देखेंगे तो कोई ऐसा ब्रीच हुआ नहीं था, ये हुआ हमें मानता हूँ, लेकिन इसका भी रेक्टिफिकेशन होगा। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण शर्मा, कहाँ से हैं शर्मा जी? बिहार से। ये बताइए सर, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी को। मोदी जी क्यों बढ़िया लग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काम किया है, आज वर्ल्ड में उन्होंने नाम किया है इंडिया का। पहले यहाँ के प्रधानमंत्री अगर वर्ल्ड में जाते थे, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते थे, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज मोदी जी का इंतजार होता है कि हाँ वो आए हैं, उनसे मिलने के लिए लोग ललायित रहते हैं। तो मोदी जी बेस्ट। नीतीश कुमार कह रहे हैं इस बार महागठबंधन पत्ता साफ कर देगा मोदी जी का। जिसको बोलने की तमीज़ नहीं हो वो क्या करेगा? जिसको बोलने की, एक मुख्यमंत्री होते हुए वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, उस लैंग्वेज में उनको बोलने की तमीज़ नहीं है, वो मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बिहार में जितना ज़्यादा विकास किया किसी न किसी राज्य में नहीं किया है ना। विकास बहुत बड़ा विकास किया है। मैं खुद बिहार से हूँ। तभी पूछा सर आपसे। वो इतना बड़ा विकास किया है कि मतलब जो उनके अफसर हैं, पहले था लालू यादव के राज में, वहाँ डकैत लूटते थे, 5 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, और इनके राज में इनके अफसर लूटते हैं। यही करते हैं, यही विकास किया उन्होंने, इसके अलावा कोई विकास नहीं किया। हमारा विकास दिखाती नहीं है मीडिया, हम तो इतना काम कर रहे हैं। वो और पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक तो बोलेगी ना। मान लो आज मोदी जी ने विकास किया है, तो पब्लिक बोल रहे हैं ना कि मोदी जी बेस्ट, तो वो विकास करते तो पब्लिक तो बोलती कि हाँ नीतीश कुमार बेस्ट। शर्मा जी, ये बताइए, नियम और कानूनों को लेकर भी कहा जाता है कि आज हम बिहार में सुशासन की सरकार चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोप ये लगते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं जंगल राज वापस आ रहा है, तो इन दोनों चीज़ों में क्या सत्य है? एकदम सत्य है, जंगल राज वापस आ चुका है। लोग, अब महिलाएं घर से निकलना मुश्किल हो गई हैं, लोगों का रात को चलना मुश्किल हो चुका है। ये तो है, जंगल राज तो आ चुका है, हत्या अपहरण फिर से शुरू हो चुका है। कह रही है प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एकदम है ना। जिनको बोलने की तमीज़ नहीं, वो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? उनको हाँ वो झूठे सपने देखने दो। एक बात बताता हूँ, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है और अगर 50 व्यक्ति उसके विरोध में खड़े, तो समझिए कि वो ईमानदार है। तो मोदी जी के विरोध में तो अपनी रोटी सेकनी है इनकी राजनीति की। कैसे भी हमने जो भ्रष्टाचार किया, हमने जो घोटाले किए हैं, तो हम कैसे सत्ता में आ जाएं कि उन घोटालों को हम वापस से दबा दें। जमीन के बदले नौकरी मामले में जब ईडी की छानबीन हुई तो कहा गया कि भैया ये तो बिहार के पीछे इसीलिए पड़ गए हैं क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है, नीतीश और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ज़मीन ले लिया नौकरी के बदले, ज़मीन ले लिया, ये काम हो जाएगा, ज़मीन दे दो, मेरे नाम पर रजिस्ट्री कर दो, उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दो, यही किया इन्होंने। कह रहे हैं देश में तानाशाही बढ़ गई है इसीलिए गठबंधन बनाया गया है। नहीं नहीं, देश में तानाशाही कहाँ बढ़ी है, जितना बढ़िया आज कोरोना काल। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर मोदी जी ना होते तो इंडिया में लाश उठाने वाले कोरोना में लोग नहीं मिलते। मोदी जी हैं तो आदमी बच गया, इंडिया में उतनी मौतें नहीं हुई। अगर मोदी जी ना होते तो कोरोना कोविड के टाइम में इंडिया में लाश उठाने वाले लोग नहीं मिलते, ये कंडीशन आ जाती है। कोविड में मोदी जी ने सिर्फ थालियां बजवाई हैं, काम नहीं किया। मोदी जी ने सिर्फ थालियां नहीं बजवाई, मोदी जी ने जितना काम किया उतना तो कोई नेता कर ही नहीं सकता है। पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। आज वर्ल्ड गुरु बनने जा रहा है इंडिया, क्यों? मोदी जी के चलते। तो फिर गठबंधन का क्या होगा सर? गठबंधन वो देखो, मैं क्या कहता हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। 10 चोर इकट्ठे हो जाए, बचाने को एक साथ हम बड़े हैं, होने दो। एक अकेला सब पे भारी है, वो है नरेंद्र मोदी जी। 24 से पहले भाग जाएंगे नरेंद्र मोदी, कह रहा विपक्ष। वो तो समय बताएगा। वो नहीं भागने वाले। उनके साथ मैंने एक बात बताओ, नेता कब बनता है? जब जनता उसके साथ होती है। तो जनता मोदी जी के साथ है तो मोदी जी भाग जाएंगे? विपक्ष कह रहा है जनता नहीं, ईवीएम साथ है मोदी जी। नहीं, ईवीएम में क्या है? ईवीएम तो उन्होंने बहुत बार चेक करा लिया, जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम सही हो जाता है, जहाँ वो हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। बताओ ये कैसे होगा? तो मतलब ईवीएम पे राज रोना पुराना हो चुका है। वो तो बेकार की बातें हैं। क्या नाम है आपका? दीपक पाल, दीपक जी कहाँ से हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। ये बताइए 24 प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को, मोदी जी क्यों चाहिए भैया? क्योंकि सर वो सबसे बेस्ट वो हैं, प्रधानमंत्री हैं। हमारा देश काफ़ी आज से 10 साल पहले उसे कोई जानते नहीं था कि इंडिया किस लेवल पे है। आज वो सूचना हासिल की है कि इंडिया अपने तरक्की को बढ़ रहा है और दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने को उस पर है, ऊपर है। ठीक है। राहुल गांधी कहता है युवा नाराज है मोदी जी से। नहीं, कोई नाराज नहीं है, वो उनकी सोच गलत है, वो उनकी गलत सोच है। वो तो उनकी गलत सोच रहे कि युवा नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे वो ला के दिए हैं, सारे काम अच्छा किया उन्होंने, सब बढ़िया हुआ है। सारा बढ़िया हुआ है। कहते हैं कि मोदी जी जो है वो देश बर्बाद कर रहे हैं, राहुल गांधी को मौका दिया जाना चाहिए एक बार। ऐसा कुछ नहीं है। हमने मौका दिया था कांग्रेस को 70 साल पहले, उन्होंने देश कहाँ से कहाँ ला दिया। और मोदी जी एक ऐसे नेता है जो 10 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हाँ, सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? रामजी सिंह, कहाँ से हैं? यूपी। ये बताइए सर 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते देखना नहीं चाहते लेकिन मोदी जीत जाके कितना कंफर्म है। पक्का है। हैं? मोदी जी जिता रहे हैं। तो जिताने का माहौल ही ऐसा बन गया कि मोदी जीत जाएगा। और सामने विपक्ष का कोई मजबूत नेता नहीं है ना, इसलिए मोदी जी राहुल गांधी की छवि खराब करने को बीजेपी पैसा लगा रही है, पर राहुल गांधी मजबूत है। 29 में हो सकता है जीत जाए भले, लेकिन 24 में कोई उम्मीद नहीं इसमें कोई चांस नहीं है। ना, कोई नहीं। कहते हैं युवा हमारे साथ। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कोई जरूरी थोड़े कि एक ही पार्टी का नेता हो, लेकिन 2029 तक हो सकता है मे भी। क्या नाम है सर आपका? संजय, कहाँ से हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से हैं। ये बताइए सर प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं 24 में? मैं समझा नहीं आपकी बात। प्रधानमंत्री कौन बेटर है? 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कौन बेहतर है, किसे इस बार मौका देना? चले वही सही है, जो चले वही सही है अभी। क्यों लगता है कि बढ़िया? क्योंकि ये सब स्वच्छता अभियान है, ये जो क्लीनिंग सब जगह पे है। अच्छा, हर इंडिया ऐसा होना चाहिए, हर घर। मेरे सर एक्चुअली सिटी में तो होता है मोस्टली ना, विजिटिंग में ऐसा जो विलेज होता है ना उसमें भी ऐसा होना चाहिए में। तो वो सबसे अच्छा होना चाहिए वो काम बस। क्योंकि खेड़ोपाड़ में आज भी देखता नहीं, यहाँ पे फ्लाईओवर बहुत है, एक के ऊपर एक। लेकिन सिटी में यहाँ से जाने नदी पार में भी कुछ पुलिया नहीं है। इसके बारे में बोलना चाहता हूँ बस। तो फिर क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए या सरकार? होना चाहिए, सरकार भी तो वही होनी चाहिए। सरकार वही हाँ, और हम भी यही होने चाहिए बस। यही रहना चाहिए। चलिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री वही रहने चाहिए।